हेलो दोस्तों, तो IT मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो आज अपन बात करते हैं Q से स्टार्ट होने वाले जो फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में और Z से जो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट कहाँ है, क्या हमारा QoS क्या है। QoS, तो QoS का पूरा नाम होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। मतलब आप जो भी सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी आप सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, तो यह तंत्र या प्रौद्योगिकी का एक उपयोग है जो यातायात को नियंत्रित करने के लिए नेटवर्क पर काम करता है। ठीक है, और सीमित नेटवर्क क्षमता वाले महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। मतलब आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है नेटवर्क के ऊपर, जो भी आपके पास आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती है, QoS कहलाती है, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस कहलाती है। ठीक है, जैसे हम आप इंटरनेट यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 5G की जो क्षमता में अगर आप होता है ना कि जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं, उसमें किसी की स्पीड ज़्यादा आती है, किसी की कम आती है, तो वो एक तरह की क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है। मतलब X कंपनी की स्पीड ज़्यादा आएगी 5G में भी और Y कंपनी की स्पीड थोड़ी कम आएगी, कहीं नेटवर्क ही नहीं आएगा, तो ये आपकी क्या कहलाती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कहलाती है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीबी की जो फुल फॉर्म है वो है आपका टेराबाइट। क्या है आपका, टेराबाइट। तो आपका टेराबाइट क्या बताता है कि आपकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको बताएगा। किसको बताएगा, आपकी कैपेसिटी है, मतलब मेमोरी की जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको बताता है। जैसे KB होता है, MB होता है, GB होता है। ठीक है, उसी तरह क्या होता है आपका TB होता है, यानी टेराबाइट। क्या होता है आपका, टेराबाइट होता है। ठीक है, तो एक टेराबाइट आपका, एक TB क्या है, डिजिटल डेटा की क्या है, एक इकाई है। तो एक TB बराबर कितना होता है, लगभग 1024 GB के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी अपन इंटरनेट से रिलेटेड बात करते हैं, तो इंटरनेट की जब भी अपन बात करेंगे तो वहाँ पे दो शब्द यूज़ आते हैं, TCP/IP और दूसरा आता है UDP। तो TCP का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और UDP का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP यहाँ पे क्या करता है, TCP क्या बोलते हैं अपन, फुल फॉर्म क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोटोकॉल का मतलब होता है आपका नियमों का संग्रह। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था प्रोटोकॉल का मतलब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हैं, और जो भी मैंने सीरीज़ में क्वेश्चन डाले हुए हैं या जो इसके बारे में फुल फॉर्म्स की जो सीरीज़ डाली हुई है उसको आप अच्छे से देखें। वहाँ पे अपन ने बीच में एक क्लास के अंदर प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस किया हुआ अच्छे से। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियमों का संग्रह। मतलब किस नियम के अनुसार किन की, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए भी एक नियम होते हैं कि आपको रेड लाइट पर रुकना है, ठीक है, येलो पे आपको रुकने के लिए तैयार होना है और ग्रीन पे आपको गाड़ी चलानी है। तो जैसे वहाँ नियम होते हैं, वैसे ही अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको क्या करना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी डिफरेंट क्या बने हुए हैं, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। तो TCP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डेटा पैकेज को भेजने के लिए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए किया गया है, जो भी डेटा होता है, ठीक है, डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। तो उसको इंटरनेट पर एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए कौन सा नियम बनाया गया है, TCP बनाया गया। जैसे इसलिए इसका क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल, उसका नियम। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है TCP की। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक आपको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन TDMA। ठीक है, TDMA की जो फुल फॉर्म होती है, ये आपके मोबाइल में या आपके जो फ़ोन के टाइम पे काम आती है। TDMA की फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या होती है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। आपको सीधी इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि TDMA का फुल फॉर्म क्या होती है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। तो ये एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसका उपयोग डिजिटल सेलुलर टेलीफोन और मोबाइल में रेडियो संचार में किया जाता है। ठीक है, तो एक GSM भी होती है, TDMA होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो TDMA आपको सिर्फ सीधा सा यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखना है। TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, खुद में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, इसमें अपने को इतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी इसका आपको केवल फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। TDMA की फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीज़न मल्टीपल
एक्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है TFT। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब ये क्या होती है? तो देखो आज की तारीख में जैसे अपन आपने देखा था पहले जो आपके कंप्यूटर आते थे तो उसमें जो आपका मॉनिटर होता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, जो टीवी आती थी वो पीछे से काफ़ी चौड़ी होती थी। और अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे टीवीज़ हो गई आपकी या आपके मॉनिटर हो गए वो बिल्कुल फ्लैट आ रहे हो। आप देखें बिल्कुल आजकल पतली से पतली टीवियाँ यूज़ आने लगी, मतलब आपकी 1-1 इंच की ही उसकी स्क्रीन होती है, ठीक है, मोटी। तो तो ये क्या है, ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्या है इसके अंदर? तो ये जो है तकनीक है, ये क्या कहलाती है आपकी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। मतलब इनके कारण ही इनका जो साइज़ है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। पहले इसमें क्या यूज़ आता था? CRT। CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब लगती थी, उसके कारण उनका साइज़ काफ़ी चौड़ा होता था। पर अब जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जो आपकी जो मॉनिटर्स हैं उनके साइज़, उनकी जो साइज़ की चौड़ाई है उसमें क्या आ गई है? कमी आ गई है। ठीक है, तो पतले आजकल होते हैं काफ़ी, है ना। तो TFT एक क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन तकनीक है। ठीक है, TFT LCD का ही एक क्या है? प्रारूप है जो पतली थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे इमेज की क्वालिटी में सुधार किया। मतलब इससे जो क्वालिटी है इमेज की उसमें भी सुधार हुआ है। ठीक है, प्लस इसके कारण तकनीक के कारण ही आपकी क्या है, एक तरीके से जो टीवी का जो पीछे का जो साइज़ है वो भी, चौड़ाई जो है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, तो TFT की फुल फॉर्म क्या होती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। रैम। तो रैम का सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारी किसकी कैसी मेमोरी है? आपकी प्राइमरी मेमोरी। एक तरीके से जब अपन काम करते हैं तो जो काम करते हैं उस टाइम पे कहाँ रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट रैम के अंदर। तो जैसे लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑन ऑफ हो गया और अपन उसको सेव नहीं किया तो सारा का सारा जो रैम के अंदर डेटा वो क्या हो जाता है? हमारा डिलीट होता है। ठीक है, तो हमारी क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को क्या करती है? टेम्परेरी स्टोर रखती है। ठीक है, अगली बात करते हैं RDBMS क्या है। तो RDBMS का पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस मतलब आपका जो डेटा है ये किस फॉर्म में इकट्ठा करके रखता है? डेटा को टेबल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में इकट्ठा करके रखता है? टेबल्स की फॉर्म में। टेबल के रूप में उसको इकट्ठा करके रखेगा और क्या करेगा? उसको अलग अलग टेबल को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे अपन MS ऑफिस पढ़ते हैं तो MS ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर आता है MS एक्सेस। ठीक है, तो वो किस पे किस पे निर्भर करता है? वो RDBMS के ऊपर ही काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? बाकी उसके अलावा और भी आते हैं, SQL आता है, ओरेकल आता है। तो ये सारे के सारे क्या RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? आपके टेबल की फॉर्म में स्टोर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोम। रोम क्या है? तो रोम हमारा क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब उसमें मेमोरी को अपन ने एक बार लिख दिया तो लिखने के बाद में अपन उसको क्या कर सकते हैं? हटा नहीं सकते हैं। पर आजकल की तकनीक आने लग गई है जिससे इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? रोम को भी वापस क्या कर सकते हैं? रिप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब उसमें वापस में अपन लिख सकते हैं। तो आजकल ये तकनीक भी आने लगी है मार्केट में। ठीक है, तो पहले होता था रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो हालांकि अपन केवल उसको रीड कर सकते हैं एक बार लिखने के बाद में, बाकी बैकएंड पे जाकर के अगर आज की टेक्निक्स है उसमें अपन क्या कर सकते हैं? रोम में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो रोम बेसिकली क्या होती है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जिसको मिटा नहीं सकते हैं अपन। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज मीडियम जो उसमें इन्फॉर्मेशन क्या रहती है? परमानेंटली स्टोर रहती है। ठीक है, अगला बात करते हैं RTGS। ठीक है, तो ये बैंकिंग से संबंधित है। तो बैंक के अगर एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, RTGS। पर आजकल ऑनलाइन बैंकिंग अपन ज़्यादा करते हैं तो RTGS क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है, पहले बैंकिंग में काफ़ी पूछा जाता था। तो RTGS का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब आपने जो भी पेमेंट किया वो आपका रियल टाइम में ही हो जाएगा उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? RTGS कहलाता है। तो एक बेसिकली एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसके जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर सकते हैं अपन? तुरंत, चाहे फ़ोन हो चाहे सिस्टम हो, उसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बार बार अपने को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगली बात करते हैं RTOS। RTOS क्या है? RTOS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कहाँ यूज़ होता है? तो देखो, जब भी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको आउटपुट जो है ना तुरंत देगा, और जो आउटपुट देगा उसका नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? इनपुट होगा। मतलब आज मान लो कोई भी अपन A काम कर रहे हैं तो A से कुछ भी अपने को आउटपुट मिला, उस आउटपुट का इस्तेमाल B में एज ए इनपुट होगा। ठीक है,
तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कहाँ किया जाता है, मौसम विज्ञान हो गया या रिसर्च के जो भी काम होते हैं वहाँ अपने को क्या चाहिए होता है, रियल टाइम पे आउटपुट चाहिए होता है, और वो आउटपुट किसी और सिस्टम में एज ए इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, या फैक्ट्रीज वगैरह में मान लो कोई प्रोडक्ट निकला, ठीक है, तो हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल है वो फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो जो फिल्टर होकर एक मशीन से निकलेगा वो उसका क्या है, आउटपुट, और नेक्स्ट मशीन में वो क्या काम करेगा, एज ए इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या एग्जांपल एक तरीके से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये एक विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग कंप्यूटर और एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। RTOS रियल टाइम कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जहाँ सिस्टम को निश्चित समय सीमा के भीतर ही क्या होता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है, मतलब निश्चित सीमा में आपको कोई रिस्पॉन्स बना के आउटपुट दे करके क्या करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट जो भी सिस्टम है उसमें क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये RTOS होता है। ठीक है, आई होप हमको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।